दिल्ली के अंदर नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से उदित राज जी जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से अपना नामांकन करने जा रहे हैं। 5 लाख वोटों से ज्यादा जीते। देखिए, जो लोग विरोधी हैं दलित समाज के, पिछड़ों के, वो विरोध कर रहे हैं। हम भी ब्राह्मण हैं, डंके की चोट नहीं खाते, उदित राज जीतेगा। और ये 400 पार वाली बात है, वो 148 पे भाजपा सरकार सिमट जाएगी। 400 हार होगी, 100% होगी। मोदी जी की जो नजर है वो उनकी महिलाओं के मंगलसूत्र के सोने पर है कि किस तरीके से जो मंगलसूत्र में सोना है वो निकाल कर अडानी अंबानी को दे दिया जाए। मनरेगा के मजदूरों को काम देना क्या मुस्लिम लीग की बात है? अगर ऐसा मुस्लिम लीग की बात है तो मोदी जी कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? तंदेलिया की जमानत जब्त, वो तो वो पहले ही कह चुके हैं कि 400 पार, संविधान बर्बाद। क्या कांग्रेस ने एक भी बार कहा ये सिखों का देश है, ये मुसलमानों का देश है, या ये हिंदुओं का है? या कांग्रेस ने कहा? मोदी जी चिल्लाते हैं। देखिए, पूरे देश के अंदर जिस तरह से भाजपा ने तानाशाही देश की जनता पे थोप रखी है, संविधान लोकतंत्र पे हमले कर रहे हैं, उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन पूरे देश में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और आज दिल्ली के अंदर नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से उदित राज जी जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से अपना नामांकन करने जा रहे हैं। देश की जनता और ख़ासतौर से दिल्ली की जनता 25 तारीख का इंतजार कर रही है। इस बार चुनाव व्यक्तियों का नहीं है, इस बार चुनाव संविधान और देश बचाने का है। 10 किलोमीटर की लाइन लगी आज। इतनी बड़ी संख्या में समर्थन। अभी तक तो किसी का नामांकन, चाहे पूर्व में जितने लोगों ने नामांकन किया होगा, नहीं है तो जनता का बहुत प्यार है, समर्थन है और 5 लाख वोटों से ज्यादा जीते। वो फेक हैं, झूठे हैं, अमीर बन गए, अब यह नया पार्टी खराब है, ये कह रहा है अच्छा सुनिए, आज हम जैसे लोग जब बोल पा रहे हैं, लड़ पा रहे हैं, गरीबों का मसीहा है उदित राज। देखिए, जो लोग विरोधी हैं दलित समाज के, पिछड़ों के, वो विरोध कर रहे हैं। हम भी ब्राह्मण हैं, डंके की चोट नहीं खाते, उदित राज जीतेगा। डंके की चोट बोलते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। आप बताइए, आप हम भी आया था ना, ब्राह्मण, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, सब इनके साथ है, क्योंकि कोई संविधान को खत्म होते नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता और संविधान को खत्म होते हुए। और संविधान की लड़ाई है यार, गरीब रात अमीर की लड़ाई है यार, पूंजीपति और भिखारी की लड़ाई है यार। इस लड़ाई में हमारा संघर्षशील प्रत्याशी उदित राज, हर समस्याओं से मुक्ति उदित राज ही युक्ति। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये आज जश्न का दिन है, आज नामांकन का दिन है। आज यहाँ पे आप ये मत कहो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप ये मत कहो आम आदमी के कार्यकर्ता है। ये हर आदमी अपने आप में भारत को लेके चलता है, ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है। आज जो भारतवासी हैं जो इस जश्न में शामिल होकर के हजारों की तादाद में ये दर्ज कर रहे हैं कि 25 मई को जो इलेक्शन होने वाला है उसमें वोटिंग उदित राज जी के फेवर में बहुत बड़ी तादाद में होने वाली है और 4 जून में ये सीट हमारी निकलेगी। और ये 400 पार वाली बात है, वो 148 पे भाजपा सरकार सिमट जाएगी और यहाँ पर बहुत जल्दी आपको झाड़ू और जो पंजा है उसका वर्चस्व देखने को मिलेगा आने वाले समय में। जी देखो, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो बना है वो पूरे देश में एकजुट बना है और एकजुट से सरकार पूरी ताबड़तोड़ से आएगी। दूसरी बात, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, लेकिन नहीं, 400 हार होगी, 100% होगी। लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो सिर्फ नामांकन पर हैं, तो आप वोट परसेंटेज का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जब लाखों की संख्या में नामांकन के लिए लोग घर से निकले हैं तो क्या वोट परसेंटेज होगा। और अक्सर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो दिल्ली का मन है वो देश का मन है। आप 2 मिनट मेरे साथ गाड़ी में रहिए, मैं आपको दिल्ली का मन दिखा देती हूँ। प्रधानमंत्री जी पूरे देश का मन अपने आप समझ लेंगे। आप 5 मिनट बस फॉलो करिए, हम आपको बाहर से रिस्पॉन्स दिखाते हैं। हम इन्हें जानते भी नहीं है, ये हमारे देश के
आम नागरिक है। मोदी जी की जो नजर है वो उनकी महिलाओं के मंगलसूत्र के सोने पर है कि किस तरीके से जो मंगलसूत्र में सोना है वो निकाल कर अडानी अंबानी को दे दिया जाए। उनकी मंगलसूत्र के प्रति जो महिला की भावना होती है वो नहीं होती। अगर वही भावना होती तो जिसको मंगलसूत्र पहनाया वो उसके साथ होती। जिसके दिमाग में मुस्लिम लीग हो, जिसके जहन में मुस्लिम बसे हो, जो मुसलमानों से बहुत प्यार करता है, उसे दिन रात सोते बैठते उठते बैठते मुसलमान, मुस्लिम लीग बस यही दिखता है। क्या मुसलमान लिखा हुआ है? महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देना मुस्लिम लीग की बात है? बेरोजगार नौजवानों को 1 लाख रुपया देना क्या मुस्लिम लीग की बात है? 400 दिन मनरेगा के मजदूरों को काम देना क्या मुस्लिम लीग की बात है? अगर ऐसा मुस्लिम लीग की बात है तो मोदी जी कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? सारे रेलवे बेच दिए, नौकरियां खा गए, मुस्लिम लीग ये है। तो कह रहे महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस दी है, तमाम वो सिलेंडर रोज फट रहे हैं। कल बलसबा में एक सिलेंडर फट गया है, 1100 रुपए का सिलेंडर है, वो सिलेंडर फट गया और औरत मर गई है, जाके देख लें। अच्छा, जिस तरीके से लगातार चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है, तमाम पार्टियां लगातार लगी पड़ी है, नामांकन का इस समय ही दौर चल रहा है, क्या कहेंगे? 25 तारीख को नामांकन मतदान होना है, यहाँ से क्या उम्मीद कर रही हैं आप? चंदेलिया की जमानत जब्त। चंदेलिया यानी कि योगेंद्र चंदोलिया को कह रही हैं आप? चंदेलिया की जमानत जब्त। जब 2 लाख लोग नामांकन में हैं तो वोट परसेंटेज क्या होगा? बड़े आत्मविश्वास के साथ योगेंद्र चंदोलिया भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि 400 पार, संविधान बर्बाद। हमें 400 पार दे दो। क्या देश की जनता इस संविधान से समझौता करेगी? ये देश की जनता को सोचना है। जिस क्षेत्र से डॉक्टर उदित राज जी को टिकट मिला, ये SC ST महिलाओं का 75% नेतृत्व करने वाली सीट है। तो क्या 75% जनता जो है अपना अधिकार खोने के लिए तैयार है योगेश चंदेलिया के साथ? जो योगेश चंदेलिया कहते हैं 400 पार, संविधान बर्बाद। संविधान बर्बाद यानी महिलाएं घर में चूल्हा चौका करेंगी और वहां पिस जाएंगी। और किस लिए संविधान बर्बाद? कह रहे हैं जाति को बांटने के लिए कांग्रेस लगातार अपना भाषण दे रही है, प्रचार कर रही है। मुस्लिम लीग की बातें कौन करता है? मुस्लिम लीग की बातें कौन करता है? क्या कांग्रेस ने एक भी बार कहा ये सिखों का देश है, ये मुसलमानों का देश है, या ये हिंदुओं का है? या कांग्रेस ने कहा? मोदी जी चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र मुस्लिम लीग, हिंदू राष्ट्र मुस्लिम लीग, उनके दिमाग में है। हम क्या कह रही हैं मैम? इधर देख कहिए। हाँ, क्या कह रही हैं? ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये संविधान को बचाने की एक रणनीति है और संविधान को हमें बचाना है। हमें हर जाति, हर मुस्लिम लीग, हर हिंदू, हर सिख ईसाई को एक करके संविधान को आगे लेके जाना है, शिक्षा को आगे लेके जाना है, बेरोजगारी को ख़त्म करना है और साफ सफाई, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको रोकना है। तो इसीलिए उदित राज दिन लग रहा है उत्तर पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी आपके खड़े हुए हैं, कांग्रेस से, यहाँ से। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देख सकते तस्वीरें, जो यहाँ पे महिलाएं गाड़ी में बैठी है, लोगों से अपील कर रही हैं कि वोट फॉर हाथ, यानी कि कांग्रेस को मतदान दीजिए। हाँ, क्या कह रही हैं? आप रिप्लाई देखिए, आप उत्तर देखिए, अभी आपको और भी लोग दिखाई देंगे, हम रिस्पांस देंगे, सामने से जवाब आएगा कि हम आपके साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं, हम महिला न्याय के साथ हैं, हम नौजवान न्याय के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम देश से प्रेम करते हैं। ये आपको अभी दिखाई देगा। ना हिंदू राष्ट्र, ना मुस्लिम लीग, भारत, इंडिया, इंडिया, इंडिया। एक चुनाव नहीं, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। एक लोकतंत्र बचाना चाहता है और एक लोकतंत्र खत्म करना चाहता है। एक संविधान बचाना चाहता है, एक संविधान को खत्म करना चाहता है। तो ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। मैम, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या कहेंगी? आप भी एक महिलाएं हैं, देश में उतार चढ़ाव जिस तरीके का माहौल चल रहा है, सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्या कहना चाहेंगी इस पर? मैं ये कह रही हूँ, जैसे ये नॉर्थ वेस्ट सीट है, डॉक्टर उदय राज यहाँ से खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, आप देखिए कितनी गाड़ियों का काफिला चल रहा है, ठीक है। कम से कम नॉमिनेशन में ही मेरे ख्याल से 3-4 लाख पब्लिक होगी, लेकिन ये मीडिया दिखा नहीं रहा, ठीक है। और लोग जैसे इनको डॉक्टर उदय राज को बोलते हैं कि दलितों के नेता है, SC ST और महिलाओं के नेता है, और आम पब्लिक के नेता है, जन के नेता है। तो जन जन में जो मतलब प्रसिद्ध होता है ना नेता, तो उसको आम पब्लिक सुनती है। जैसे मैं भी बहुत दूर से आई हूँ, क्योंकि मैंने भी इनकी लोकप्रियता को बहुत अच्छे से सुना, जाना, समझा, तो मैं उनके प्रचार के लिए आई हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।